द वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल गौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में एडवांस फार्मिंग से किसान ले रहे हैं दोहरी फसल। आतंकवाद विरोधी दिन के उपलक्ष्य में कलेक्टर ऑफिस में ली गई शपथ। संघ प्रदेश दमन के शहरी विस्तारों में प्री मानसून की कामगिरी शुरू। आने वाली 21 मई से 27 मई तक हीट वेव की बड़ी संभावनाएं। ऊर्जाश एक आशानी किरण के नाम से वलसाड़ कोर्ट में केस दाखिल किए बिना ही सुखद समाधान की निःशुल्क व्यवस्था शुरू की गई। दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड द्वारा मनाली 5 दिवसीय समर साहसिक शिविर संपन्न। वलसाड़ जिला में आने वाले 3 दिनों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई। किसानों को खेती में कीटनाशकों का उपयोग के सामने बिन रासायनिक पद्धति द्वारा जमीन जन्य रोगों का व्यवस्थापन करने की हिदायत दी गई। अब समाचार विस्तार से। आज के किसान एक ही जमीन पर 2 नकदी फसलों की 2-in-1 खेती करते हैं। वलसाड़ के मगोद गांव में साई वाटिका फार्म और नर्सरी में किसान 2-in-1 खेती करते हैं। एक ही जमीन पर 2 नकदी फसलें उगाते हैं। मगोद में साई वाटिका फार्म और नर्सरी चलाने वाले धर्मेश धीरूभाई पटेल ने 1 किलो अमरूद और केसर आम की 2 नकदी फसलें उगाई है। आम साल में एक बार आता है या नहीं, लेकिन अमरूद साल में 2 बार आता है और लगभग पूरे साल फल देता है। यह अमरूद 1 से 1.25 किलो तक का होता है। लेकिन धीरूभाई की आधुनिक खेती से आपको एक भी फल सड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मेश भाई पहले प्रत्येक फल पर एक सफेद फॉर्म लगाते हैं और उसके ऊपर एक और ओवन बैग भी रख देते हैं, ताकि मक्खी फल पर अपने अंडे न दे सके। मक्खियाँ अंडे देती है, जिससे फल में कैटरपिलर विकसित हो जाते हैं और फल सड़ जाता है, जबकि धीरूभाई बैग को 2 गुना कर देते हैं, जिसके कारण उनके फल में एक भी सड़ा हुआ फल नहीं होता है। मारू नाम धर्मेश धीरूभाई पटेल, मगोद साई वाटिका फार्म एंड नर्सरी। અમે 1 kg થાઈલેન્ડ વેરાયટીના જમરૂકનું પ્લાન્ટેશન કરેલું છે। 1000 જેટલા પ્લાન્ટ છે અમારા, અને કેસર કેરીનું પ્લાન્ટેશન કરેલું છે, જેમના એની ક્વોન્ટિટી 200 નંગ છે। સાથે જાંબુ, કાળા જાંબુ, લાલ જાંબુ, વ્હાઇટ જાંબુ એનું પણ પ્લાન્ટેશન કરેલું છે, અને એની પણ કલમો બનાવીએ છીએ। અને આ 1 kg થાઈલેન્ડ વેરાયટીની કલમ પણ અમે તૈયાર કરીએ છીએ। હવે જમરૂક જે છે તે વરસમાં 2 વાર એનો ક્રોપ આવે, અને આંબા જે છે તે વરસમાં 1 જ વાર આપણને ફળ આપે, જ્યારે જમરૂક આમ જનરલી કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે છે, થોડા પણ આખું વરસ નીકળતા રહે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर वलसाड़ कलेक्टर कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। वलसाड़ स्थित कलेक्टर कार्यालय में आतंकवाद विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में आज आतंकवाद विरोधी दिवस के तहत निवासी अधीक्षक कलेक्टर श्रीमती अनसुया झा की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों ने समाज में शांति, सद्भावना एवं सूझबूझ बनाए रखने की शपथ ली। साथ ही जिला सूचना कार्यालय, पारडी मामलतदार कार्यालय एवं वलसाड़ जिले के प्रत्येक होमगार्ड इकाई कार्यालय सहित जिले के विभिन्न कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश दमन के शहरी इलाकों में प्री मानसून का कार्य शुरू हो गया है। दमन नगर पालिका ने मानसून के आगमन से पहले शहरी क्षेत्रों में जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली सीवर लाइन की सफाई का अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम के अध्यक्ष एसपी दमनिया ने कहा कि नगर पालिका की प्राथमिकता है कि
नागरिकों को मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए शहरी इलाकों से गुजरने वाली सीवर लाइनों और नालों की सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं नगरपालिका ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास साफ सफाई रखें और कहीं भी कूड़ा कचरा न डालें, ताकि ऐसा कूड़ा कचरा गटर नालों में जमा न हो और बारिश के मौसम में परेशानी न हो। इसके लिए सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। आप सभी को पता है कि जून में बारिश चालू हो जाती है और प्री मानसून प्लानिंग हमने नगर पालिका में सीईओ से, एमई से, स्टाफ से सबको आदेश दे दिया प्री मानसून के लिए क्लीनिंग चालू करनी है। हालांकि 1 महीने में मानसून चालू हो जाएगा, तो जितनी भी गटर है, जितनी भी दमन की ये है, पहले से ही साफ़ करनी चाहिए। उसका कार्य श्री गणेश हो चुका है और पूरी दमन में हम ट्राई करेंगे गटर साफ़ हो जाए कि लास्ट में बारिश आवे तो दिक्कत ना हो, रोड पे पानी नहीं गिरे, और अगर गिरेगा भी तो हम तात्कालिक उसको साफ़ करेंगे। एडवांस में पूरे की पूरी टीम लग गई है दमन की सारी गटर साफ़ करने के लिए। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। अगली तारीख 21 से 27 मई तक लू लगने की आशंका। घर से बाहर निकलने से बचें। बुखार, सिरदर्द, मतली, बेचैनी, चक्कर आना आदि लक्षण होने पर चिकित्सक की सहायता लें। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों तक वलसाड जिले में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस दौरान लू यानी सनस्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और बुखार, सिरदर्द, चक्कर आना आदि लक्षण दिखाई देंगे, जिससे लोगों को दोपहर में विशेषकर 12 बजे से 3 बजे के बीच तथा अनिवार्य कारणों को छोड़कर नंगे पैर बाहर निकलने से बचना चाहिए। गर्म मौसम के दौरान खाना पकाने से बचें और रसोई क्षेत्र में पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें जो शरीर को निर्जलित करते हैं। उच्च प्रोटीन, नमकीन, मसालेदार और तेलीय बासी भोजन से बचें। पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को अकेला न छोड़ें। साथ ही तापदीप्त बल्बों के प्रयोग से बचें। 21 से 27 मई के बीच बुजुर्ग लोग, गर्भवती बहनें, छोटे बच्चे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति प्रभावित होने की अधिक संभावना है। ऐसे में अगर समय पर इलाज न किया जाए तो लू यानी सनस्ट्रोक घातक साबित हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसी सूचना मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। वलसाड वासियों, हूँ वलसाडथी डॉक्टर हेमल गोस्वामी, हूँ BMS છું। હવે આવનારા દિવસોમાં સરકાર તરફથી જે ગરમીના હીટવેવની જે આગાહી કરી છે તેના માટે શું કાળજી રાખવી જોઈએ આપણે તેના વિશે હું 2 શબ્દ કહીશ। આવતું અઠવાડિયા માટે લગભગ 7 દિવસ સુધી હીટવેવની એકદમ આગાહી સરકાર દ્વારા અને હવામાન ખાતા દ્વારા જાહેર થઈ છે। તેના માટે આપણે કઈ રીતે કાળજી રાખી શકીએ તે વિશે વાત કરીએ। તો પહેલી તો બહાર જવાનું છોકરાઓએ, વૃદ્ધોએ અને સ્ત્રીઓએ બને તેટલું સવારે 11 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી બહાર જવાનું, ગરમીમાં જવાનું એવોઇડ કરવું જ જોઈએ અત્યારે। અને કપડાં પહેરવામાં ખુલતા, સુતરાઉ અને બને તેટલા વ્હાઇટ રેશમના કપડાં અને એ એવોઇડ કરવા જોઈએ। સુતરાઉ કોટનના કપડાં જ પહેરવા જોઈએ। ખુલતા કપડાં માથા પર ટોપી, કેપ કે દુપટ્ટો ઓઢવો અત્યારે હિતાવહ ગણાય છે। બને તેટલું બહાર જાઓ તો સાથે એક પાણીની બોટલ સાથે જરૂરી છે, જે થોડી વારે 2 ઘૂંટ પણ એટલીસ્ટ તરસ ના લાગી હોય તો પણ પાણી પીવું બહુ જ જરૂરી છે। બહારના ખોરાકો, મેંદાવાળા ખોરાકો, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આપણે જનરલી બહાર જઈએ અરે તાપ લાગે છે એમ કરીને આપણે કોલ્ડ ડ્રિંક્સનો ઉપયોગ વધારે કરીએ, પણ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવાથી આપણા શરીરનું પાણી ઓછું થાય છે, એટલે ડિહાઇડ્રેશન થાય એટલે આપણને માથું દુખવું, થાક લાગવો, ઉબકા જેવું લાગવું, બેચેની થવી, આ બધા લક્ષણો દેખાય।
એટલે આપણે ઉલટાકાનું એ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ એવોઇડ જ કરવું જોઈએ. એની જગ્યાએ સાદું આપણે પાણી પીવો, બહુ ઠંડુ નહીં, બરફવાળું એવોઇડ કરવું જોઈએ. સાદું થોડું ઠંડુ પી શકાય, પણ બને તેટલું પાણી વધારે પીવું બહુ જ જરૂરી છે. અને બીજી વસ્તુ કરીએ તો કાળજી શું રાખવાની, ખાવાનું ઓઇલી, તેલવાળું, બહારનું એવોઇડ જ કરવું જોઈએ. હલકો ખોરાક, ટાઈમસર ખોરાક, ફળો, તરબૂચ છે, જે પાણીવાળા ફળો છે તેનો ઉપયોગ વધારે માત્રામાં કરવો જરૂરી છે. અને ધારો કે કંઈક લક્ષણો જણાય, જેવા કે માથું દુખવું, ચક્કર આવવા, ઉબકા જેવા આવવા, બેચેની લાગવી, તો તમારે નજીકના દવાખાને, સરકારી દવાખાને, ત્યાં સિવિલમાં તરત સારવાર લેવી બહુ જ જરૂરી છે. એ લોકોએ કાળજી રાખવામાં તો બહુ કંઈ વાંધો નથી આવવાનો. એ લોકોએ કાળજી રાખવામાં એમને નિયમિત દવા અને બને તેટલો ખોરાકનું સંતુલન અને ઊંઘનું પ્રમાણ એકદમ સાચવીને જો રાખે અને નિયમિત રૂપે ઊંઘ અને ખોરાકનો ટાઈમિંગ સાચવે તો એમને કંઈ વાંધો આવવાનો નથી. दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड कोर्ट में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में उजास एक आशा की किरण प्री लिटिगेशन वैवाहिक स्थायी लोक अदालत की शुरुआत की गई। अदालत में मामला दायर किए बिना वैवाहिक विवादों का निःशुल्क सौहार्दपूर्ण समाधान स्थापित करने के नेक इरादे से प्रसिद्ध गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीताबेन अग्रवाल की वर्चुअल उपस्थिति में राज्य के सभी जिला न्यायालयों सहित वलसाड न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडल में वैवाहिक मैट्रिमोनियल स्थायी प्री लिटिगेशन लोक अदालत उजास एक आशा की किरण का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही वापी और उमरगांव तालुका कोर्ट में नए मध्यस्थता केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। यह व्यवस्था जोड़ों को अदालत में जाए बिना समझौते के जरिए अपनी शादी बचाने का सुनहरा मौका देगी। आपको बता दें कि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण अहमदाबाद के साथ सूरत के मुख्य जिला न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण वलसाड के मार्गदर्शन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण वलसाड जिला न्यायालय में शुरू हुए प्री लिटिगेशन वैवाहिक स्थायी लोक अदालत केंद्र में वलसाड के महिला सीनियर सिविल जज और एक ट्रेंड मीडिएटर द्वारा वैवाहिक विवादों को शांति से सुना जाएगा और कानून के अनुसार विवादों के स्वतंत्र और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड की मनाली में आयोजित 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन साहसिक शिविर का हुआ समापन। भारत सरकार खेल मंत्रालय एवं युवा मामले में दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड की मनाली में 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन साहसिक शिविर संपन्न हो चुकी है। इसमें कुल 7 राज्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के 79 प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रीष्मकालीन में साहसिक शिविर का मनाली हिमाचल प्रदेश की प्रकृति की वादियों में आयोजित करना था। इस 5 दिवसीय साहसिक शिविर में राइफल शूटिंग, आर्चरी, रोप क्लाइंबिंग, रैम्पलिंग, जीप लाइन, लैडर रोप, कमांडो ब्रिज, मंकी ब्रिज, रिवर क्रॉसिंग के साथ साथ हरिप्पा टेम्पल, मंजनी महादेव मंदिर, मॉल रोड, अटल टनल, सीसू कोक्सर जैसे बर्फीले क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रकृति वादियों का सभी प्रतिभागियों ने लुत्फ उठाया। साथ ही कैंप फायर के दौरान सभी राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गायकी एवं नृत्य की प्रस्तुति देकर गुजरात एवं उत्तर प्रदेश विजेता की टीम विजेता रही। इस शिविर में कुल 17 परिवार सम्मिलित हुए थे, जिसमें पूजा जोशी, प्रगति बोरीसागर, दुष्यंत पंडित, दुष्मंता पटनायक, चंद्रशेखर साकरे, सूर्यप्रकाश तिवारी, निमिषा राठौर, प्रमोद पटेल, सृष्टि चौहान, वैशाली पवार, वीवी श्रीदेवी और वंदना मेहसाना परिवार ने उत्कृष्ट भागीदारी देकर इस शिविर को सफल बनाया। इस शिविर का संचालन दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड राज्य सचिव सुधांशु शेखर ने इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन एवं एडवेंचर टास्क फोर्स की सहायता से किया, जिसमें काव्यांश कुलश्रेष्ठ, कृष्णा पवार एवं पृथ्वी पटेल की मुख्य भूमिका रही। दी वॉइस न्यूज के लिए कृणाल मिराई की रिपोर्ट।
वलसाड जिले में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। अहमदाबाद स्थित IMD के निर्देशों के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान वलसाड जिले में गंभीर गर्मी की चेतावनी दी गई है, जिसके तहत वलसाड जिला निवासी अतिरिक्त कलेक्टर ने हीट वेव के प्रभाव को कम करने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए जिला नोडल अधिकारी, हीट वेव मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और तालुका नोडल अधिकारी, हीट वेव तालुका स्वास्थ्य अधिकारी के साथ समन्वय में एहतियात कदम उठाने के लिए हीट वेव एक्शन प्लान के अनुसार काम करने और इस सूचना को प्रेस विज्ञप्ति में देने को कहा गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। कृषि फसलों में कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ गैर रासायनिक तरीकों के माध्यम से मिट्टी से होने वाली बीमारियों का प्रबंधन करने किसानों को आग्रह किया गया। वलसाड जिले के किसानों से कृषि में गैर रासायनिक तरीकों के माध्यम से मिट्टी जनित बीमारियों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह किया जाता है, ताकि कृषि फसलों कीटनाशक अवशेषों में रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक और अंधाधुंध उपयोग के कारण उन कीटनाशकों के लिए रोगजनकों के प्रतिरोध में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आदि जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आदि समस्या को नियंत्रित करने के लिए 8 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें गर्मियों में हल या ट्रैक्टर से क्षैतिज जुताई करना, हर वर्ष एक ही जमीन में एक फसल बोने के बजाय अलग अलग फसलें लगाना, मिट्टी की बनावट में सुधार और बीमारी को कम करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना, रोग प्रतिकारक किस्मों के रोपण पर जोर देना, जमीन का सौरीकरण, फसल में होने वाली बीमारी को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी को नियंत्रित करना, मृदा जनित कवक रोगों और कुछ बीजाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रक का उपयोग करना, प्राकृतिक कृषि प्रणाली को अपनाना जैसी जानकारी दी गई। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय ग्राम सेवक, विस्तार अधिकारी, कृषि अधिकारी, तालुका प्रवर्तन अधिकारी, सहायक कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, कृषि उपनिदेशक विस्तरण, कृषि उपनिदेशक प्रशिक्षण से संपर्क करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने सूचना जारी की है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।